ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दर्शकों। नवरात्रि चल रही है और हम माँ नौ दुर्गा की कथाएं सुन रहे आए हैं। अभी तक हमने नवरात्रि के 8 दिन की कथा सुनी। आज हम 9वें दिन की कथा सुनते हैं। नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री को समर्पित है, जो सिद्धि, गंधर्व, यक्ष, असुर और देवताओं के द्वारा सदा पूजनीय है तथा अपने भक्तों को अष्ट नौ निधि प्रदान करने वाली सिद्धिदात्री दुर्गा देवी हमें संपूर्ण सिद्धि प्रदान करे। हरे कृष्ण। आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है और नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माता सिद्धिदात्री की पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। माता दुर्गा का यह स्वरूप सर्व सिद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसीलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। आज के दिन को महानवमी भी कहते हैं। तो चलिए आज नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा का श्रवण करते हुए नवरात्रि कथा का समापन करते हैं और यह भी जानते हैं कि आज अंतिम दिन माता की पूजा करने का विधान क्या है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, किन्नर, गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करने वाले भक्त माँ सिद्धिदात्री का पूजा आराधना करते हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से धन, यश और बल की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है और उनकी 4 भुजाएं हैं। माता के दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख सुशोभित है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र सुशोभित है। माँ दुर्गा ने इस स्वरूप में लाल वस्त्र धारण किए हैं। अब नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन माँ दुर्गा की सिद्धिदात्री का स्वरूप का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति स्वयं माँ सिद्धिदात्री है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन उनकी आराधना की जाती है। इस दिन शास्त्रोक्त विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ भक्ति करने वाले व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पौराणिक कथा का प्रमाण हमें शिव पुराण में और देवी भागवत में मिलता है। देवी पुराण अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियां को प्राप्त किया था और देवी की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसीलिए वे अर्धनारीश्वर कहलाए। जब माता कुष्मांडा के रूप में माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने अपनी सभी सिद्धियां यानी 8 प्रमुख सिद्धियां और 10 गौण सिद्धियां त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रदान की। ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रमुख 8 महासिद्धियां दी, जिसे अष्ट सिद्धि कहा जाता है, और महादेव को 8 महासिद्धियों और 10 गौण सिद्धियां यानी कि 18 सिद्धियों प्रदान की थी। इस प्रकार त्रिदेव को सभी सिद्धियां प्रदान करने के कारण माँ दुर्गा को सिद्धिदात्री देवी कहा गया है और नवरात्रि के 9वें दिन उनकी पूजा की जाती है। आइए अब देखते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना कैसे करें। तो शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि अंतिम दिन पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके गंगा जल और गौमूत्र से घर को शुद्ध करें। अब कलश पूजन करें, देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करें, माँ का सिंदूर, अक्षत, रोली, श्वेत पुष्प इत्यादि से पूजन करें। उनके बाद सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब माँ के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें, उन्हें मिष्टान, पंचमेवा, फल अर्पित करें। माता सिद्धिदात्री को प्रसाद, 9 रस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। फिर माँ सिद्धिदात्री की आरती और स्तुति करें। इसी दिन माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूरी, खीर, नारियल, हलवे इत्यादि का भोग अर्पित किया जा सकता है। कहते हैं कि माँ को इन चीजों को भोग लगाने से वे प्रसन्न होती है। इस दिन माता सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए और ओम देवी सिद्धिदात्री नमः इस मंत्र के द्वारा माँ सिद्धिदात्री को जप करना चाहिए। अब कई भक्त 9वीं के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, तो अगर आप भी 9वीं के दिन कन्या पूजन करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इन दिन आप देवी दुर्गा के स्वरूप कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन 9वीं और अष्टमी दोनों दिन कर सकते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। तो ये कन्या पूजन करना बहुत ही अच्छा माना गया है। 9वीं के इस दिन यज्ञ और हवन का भी विशेष महत्व है, इसलिए अगर संभव है तो आप अपने घर में या आसपास से भी मिलकर छोटा सा हवन कर सकते हैं। आप अपने घर में किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आमंत्रित करके भी यज्ञ हवन करवा सकते हैं। इसमें सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दी जाती है। हवन के समय दुर्गा
शती के सभी श्लोकों के साथ माँ दुर्गा के नाम से आहुति दी जाती है। इसके साथ ही देवी के बीज मंत्र और ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विजय नमः का 108 बार जप करके आहुति देते हैं और फिर आरती करते हैं। हवन में भस्म को भी आप अपने मस्तक पर लगा सकते हैं, क्योंकि वह शुद्धि का प्रतीक है, जिससे हमारे मन के अंदर छुपे हुई दुर्गुण रूपी दानों का नाश होता है और हमारे मन की शुद्धि होती है। फिर माँ को अपने परिवार के सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। माँ का आशीर्वाद लेते हुए कन्या पूजन शुरू करें। माँ सिद्धिदात्री को भोग में हलवा, खीर, चना अर्पित करना चाहिए। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव भी रखते हैं। तत्पश्चात अपने नवरात्रि उपवास का पारण करें। कन्या पूजन करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सभी सदस्यों की उन्नति होती है। नवरात्रि में नव दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा आराधना करते हुए सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण करने के बाद व्यक्ति को लौकिक परलौकिक हर प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी ऐसी मनोकामना शेष नहीं रह जाती जिस वह पूर्ण करना चाहे। वो सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोक में विचरण करता हुआ असीम कृपा प्राप्त कर लेता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं रह जाती। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप जिनके नवरात्रि के 9 दिन में पूजा आराधना की जाती है, वही माँ भगवती सर्व प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगल स्वरूपा और मंगलमय है। सबका कल्याण करने वाली शिवा यानी शिव शक्ति है। वे जगत जननी है, वही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की शक्ति भूत है। जब हम सृष्टि की रचना की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, इन दोनों के अंदर संपूर्ण रचना समाविष्ट है। आध्यात्मिक जगत भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम है, जहाँ वे अपने भक्तों के साथ रहते हैं। भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुण के अंतर्गत आने वाला ऐसा स्थान है जहाँ बुद्ध जीवात्मा एवं वास करती है। आध्यात्मिक जगत में भगवान की मुख्य 3 शक्तियां हैं, संवेद, संधिनी और अलादीन शक्ति। संवेद शक्ति आध्यात्मिक जगत में वहां के वासियों को भगवान के साथ अपना संबंध क्या है उनका ज्ञान कराती है। संधिनी शक्ति आध्यात्मिक जगत को वैविध्यपूर्ण बनाती है, जिससे कि भगवान अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर सके। और अलादीनी शक्ति है भगवान को असीमित सर्वोच्च आनंद प्रदान करने के कार्य करती है। अलादीन शक्ति स्वयं राधा रानी है और उनसे अधिक आनंद भगवान श्री कृष्ण को और कोई नहीं दे सकता। इसलिए राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी भी कहा गया है, यानी जो मदन को भी मोहने वाली श्री कृष्ण है, उनको भी वे आकर्षित करती है। जब राधा रानी की छाया भौतिक जगत में प्रवेश करती है तो उससे उत्पन्न होती है दुर्गा देवी, और भगवान की आज्ञा से दुर्गा देवी इस भौतिक संसार को अपने नियंत्रण में रखती है। वे सिंह पर सवार होती है और 10 हाथ होते हैं उनके, जो कि 10 प्रकार के साकाम कर्मों के दर्शाते हैं। वे अपने इन हाथों में 20 आयुष धारण करती है और उनके एक हाथ में उन्होंने सर्प धारण किया हुआ है, जो कि सदैव नष्ट हो रहे काल को दर्शाती है। चलिए अब देखते हैं कि दुर्गा देवी आखिर कार्य कौन सा करती है। तो उसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सरकार उसे गुनहगार को सजा देने के लिए और उसे सुधारने का अवसर प्रदान करने के लिए जेल में रखते हैं। वहाँ उसे भोजन और कपड़े तो दिए जाते हैं, लेकिन उसे एक मर्यादित स्थान के अंदर कुछ नियंत्रण के अंदर रहना पड़ता है और इन सभी चीजों की जिम्मेदारी उस जेल के जेलर की होती है। जेलर इन कैदियों के ऊपर नियंत्रण रखता है और यदि कोई गुनहगार सुधर जाता है और उसकी सजा की अवधि पूर्ण हो जाती है तो उसे जेल से मुक्त करने का कार्य भी करते हैं। बस यही स्थिति हमारी भी है। वास्तव में इस भौतिक संसार को दुर्ग यानी कि किला कहा गया है। भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को भूलकर हम इस भौतिक संसार रूपी जेल में आ रहे हैं, जहां हमें अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए प्राथमिक सुविधाएं तो मिल रही है, लेकिन सभी जीवात्मा एवं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों रूपी बेड़ियों में बंधे हुए हैं और इस भौतिक जगत रूपी दुर्ग की अध्यक्षा या जेलर है दुर्गा देवी, जो कि अपने त्रिशूल के माध्यम से इन बुद्ध जीवात्माओं को नियंत्रित करती है। दुर्गा देवी का त्रिशूल 3 प्रकार के भौतिक कष्टों को दर्शाता है, यानी अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। इस त्रिशूल के माध्यम से हमें कष्ट पहुंचाकर
दुर्गा देवी यह समझाना चाहती है कि यह भौतिक संसार हमारा वास्तविक घर नहीं है, इसलिए हमें भगवान की शरण में जाकर अपने वास्तविक घर भगवत धाम वापस जाना चाहिए। लेकिन कुछ जीवात्माएं ऐसे भी होते हैं जो इस भौतिक संसार में इतने कष्ट भोगने के बाद भी इंद्रिय सुख भोगना चाहती है और अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करना चाहती है। ऐसे जीवों के लिए दुर्गा देवी ऐसे अवसर उत्पन्न करती है जिससे वे सदैव उस भौतिक संसार में ही रह सके और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र घूमता रहे। कभी कभी कुछ लोग भौतिक वरदान प्राप्त करने के लिए भी दुर्गा देवी की उपासना करते हैं। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी उन्हें भौतिक सुख, समृद्धि और संपत्ति तो प्रदान कर देती है, लेकिन दुर्गा देवी की ऐसी कृपा को वास्तव में हमें कपट कृपा समझना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की क्षणिक सुख से हम अपने जीवन की वास्तविक आध्यात्मिक अवस्था को भूल जाते हैं। इसलिए दुर्गा अष्टमी या नवरात्रि के समय पर दुर्गा देवी की आराधना करते हुए हमें उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और सेवा प्रदान करें, जिससे कि हम इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग से मुक्त हो सके और अपने वास्तविक घर वापस लौट सके। तो आज नवरात्रि के अंतिम दिन हमें दुर्गा देवी से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे आपको हर प्रकार के भौतिक सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करे तथा हर प्रकार के कष्ट और संकट को दूर करे और इसके साथ ही परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और सेवा करने की आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करे, जिससे आप अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अगर आपके हमारा द्वारा बनाया गया ये वीडियो नवरात्रि के 9 दिन के माँ जगदम्बा की कथाएं अच्छी लगी हो तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नाम जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता जी।